वंदे मातरम साथियों, मैं प्रदीप यादव HOD बंसीधर महाविद्यालय उरई जालौन। आज हम 1857 की महान क्रांति पर अध्ययन करेंगे। 1857 की महान क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से शुरू होती है। यहाँ पर मंगल पांडे नाम के सैनिक थे जो बलिया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी युक्त एक शील्ड लगी होती थी जिसे दांत से खोलना होता था, उसे उपयोग करने से मना कर दिया था और जिसके कारण बैरकपुर छावनी में असंतोष फैला। मंगल पांडे जी को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने बाग और हुनसन नामक दो ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी और विरोध की शुरुआत की। उन्हें किसी तरह से गिरफ्तार किया गया और आनन फानन में 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी दे दी गई। ये हिंदुस्तान के पहले शहीद हैं, स्वर्गीय श्री मंगल पांडे जी। फिर ये योजना बनी कि 31 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी, लेकिन 10 मई को मेरठ की 20 NI छावनी में इसी तरह का असंतोष फैला और वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इस तरह से 31 मई की बजाय 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई और वे असंतुष्ट सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुँचे और मुग़ल बादशाह जफ़र से भेंट किए। मुग़ल बादशाह जफ़र को हम अपने नेतृत्व के लिए मनाने की कोशिश की। अंतिम मुग़ल बादशाह जफ़र ने नेतृत्व करना स्वीकार किया, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण सैनिक सेवाएं नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने अपने सेनापति बखत खान को इसके लिए नियुक्त किया और 11 मई को दिल्ली में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, जिसके नायक थे बहादुर शाह जफ़र, अंतिम मुग़ल सम्राट। और दिल्ली में अंग्रेज़ सितंबर में जाकर के निकलसन और हडसन ने 21 सितंबर को दिल्ली में पुनः शासन स्थापित किया। बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हैं। उनके बेटों के सर कत्ल करके हडसन ने बहादुर शाह जफ़र को भेंट किए। बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके रंगून ले जाया गया और रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे एक बहुत ही उच्च कोटि के शायर थे। उन्होंने अपनी कोठरी, जिस कोठरी में वो रंगून में कैद थे, उसमें वो शेर लिखते रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद जब कोठरी खोली गई तो वो शेर लिपिबद्ध किए गए। उन्होंने एक शेर ये भी लिखा था कि कितना बदनसीब है जफ़र, कितना बदनसीब है जफ़र कि 2 गज ज़मीन न मिल सकी कूहे यार में। यानी कि पूरे विस्तृत मुग़ल साम्राज्य में मैं ही एक ऐसा उसका बदनसीब बादशाह हूँ जो अपने मुल्क में 2 गज ज़मीन नहीं पा सकता हूँ। मुझे मेरे मुल्क से दूर रंगून में कहीं दफनाया जाएगा। इसका उन्हें अंत तक बहुत कष्ट रहा। इसके बाद 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसके नायक थे नाना साहब और उनके साथी थे तात्या टोपे। यहाँ सितंबर में ही जाकर के कैंपबेल ने शांति स्थापित कर पाई। लखनऊ, कानपुर के पास लखनऊ में क्रांति की शुरुआत 4 जून 1857 को होती है, जिसकी नायिका थी बेगम हजरत महल, जो अपने पुत्र बिरजिस कादिर के लिए संघर्ष कर रही थी। और यहाँ भी मार्च 1858 में अंग्रेज़ जाकर के सफल होते हैं। ये नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल निकल जाते हैं और इसके बाद झांसी में
जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत होती है। रानी झांसी ये कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और संघर्ष करती हैं। इनके ही गुरु थे तात्या टोपे। तात्या टोपे कानपुर से आते हैं और रानी झांसी से कालपी आती हैं और कालपी से ये फिर गोपालपुरा होते हुए ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर का सिंधिया घबरा करके आगरा चला जाता है, क्योंकि आगरा अंग्रेज़ों की छावनी थी। आगरा में शरण लेता है और ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई ने करीब 2 सप्ताह तक शासन किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर किले की प्राचीर पर संघर्ष करते हुए शहीद हो जाती हैं। और ब्रिटिश सेना नायक ह्यूरोज था, जो कि अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और जब रानी शहीद हो जाती हैं तो उनकी चिता लगा दी जाती है। उनकी राख पर ह्यूरोज कहता है कि इन समस्त विद्रोहियों में यही एकमात्र मर्द थी। इस तरह से झांसी में वो अपना शासन स्थापित करते हैं। इसके बाद इलाहाबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और यहाँ लियाकत अली क्रांति के नायक रहते हैं। और यहाँ आम जनता ने बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी दिखा करके बहुत कठिन संघर्ष किया। कहा जाता है इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र का कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें अंग्रेज़ों ने फांसी न दी हो। और यहाँ पर वे अप्रैल 1858 में जाकर सफल होते हैं। कर्नल नीट यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसके नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना ने वहाँ सफलता प्राप्त की। बिहार की रियासत थी जगदीशपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट आरा में है। वहाँ के सरदार थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बहुत बहादुर वीर थे, अंग्रेज़ उनसे घबराते थे। कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे तब तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि जगदीशपुर और आसपास के क्षेत्रों पर वो अपना शासन कर सकें। लेकिन संघर्ष करने में जगदीशपुर के सरदार कुंवर सिंह घायल हुए थे और उस घाव में जहर फैल जाने के कारण कुछ समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अंग्रेज़ जगदीशपुर में पुनः 1858 में 1 वर्ष बाद विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने शासन स्थापित किया। इसके बाद बरेली में खान बहादुर खान ने करीब 1 वर्ष तक विद्रोह की अलग जगह रखी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने भी वहाँ पर नेतृत्व किया क्रांति का। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल रेनाल्ड ने फतेहपुर में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर वहाँ शांति स्थापित की। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ रियासतों के राजा, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, बनारस के राजा सिताब राय और भोपाल की घसीटी बेगम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और इस तरह से अंग्रेज़ अपने मंसूबे पूरे करने में किसी तरह से सफल हुए। और ये हमारे योद्धा, ये नायक, ये राष्ट्र निर्माता अपनी शहादत दे देते हैं, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। 1857 की क्रांति इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सामान्य जनता ने भी पूरा सहयोग दिया और राजाओं के ना होने पर, नायकों के ना होने पर, बादशाह के ना होने पर इन्होंने अपना नेतृत्व स्वयं किया है। यानी कि आम जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं किया है, इसलिए ये क्रांति बन जाती है। क्रांति यानी कि जिसका नायक हर व्यक्ति हो, कोई एक नायक ना हो। ये जागरूकता आ गई थी। ये क्रांति या ये विद्रोह या ये जो कुछ भी इसके बारे में कहा जाता है, संतोष 1857 का जो भी था, ये 15 अगस्त 1947 के दिन की आज़ादी को सुनिश्चित कर देता है कि एक न एक दिन भारत ब्रिटिश रूल से मुक्त होकर रहेगा और यहाँ पर आम जनता का शासन होगा।